पाकिस्तान में फिर से हंगामा मच गया है। बलूचिस्तान की धरती एक बार फिर आग उगल रही है और इस बार बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान आर्मी को ऐसा झटका दिया है कि उनके होश ही उड़ गए। हमला हुआ बलूचिस्तान के नौशकी इलाके में, जहां पाकिस्तान आर्मी के काफिले को निशाना बनाया गया। ये कोई छोटा मोटा अटैक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ एकदम सटीक टाइमिंग में हुआ ऑपरेशन था। बीएलए के लड़ाकों ने पहले से ही अपने हथियार और आईडी बिछा रखे थे। जैसे ही सेना का काफिला गुजरा, जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका धुएं से भर गया। धमाके के बाद जो हुआ वो तो और भी खतरनाक था। बीएलए लड़ाके पहले से तैयार बैठे थे और फायरिंग शुरू हो गई। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका तक नहीं मिला और उनके जवान एक एक कर ढेर होते चले गए। अब पाकिस्तान के सरकारी आंकड़े तो हमेशा की तरह मस्ती कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ 5 से 10 जवान मरे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया, लोकल रिपोर्ट्स और खुद बीएलए के बयान कुछ और ही कह रहे हैं। खबरों के मुताबिक इस हमले में 90 से ज्यादा सैनिक मारे गए। अब सवाल ये उठता है कि सच क्या है। पाकिस्तान आर्मी की झूठ बोलने की आदत कोई नई नहीं है। जब जब कोई हमला होता है तब तब ये लोग पहले तो आंकड़े छुपाते हैं और फिर जब इंटरनेशनल मीडिया का प्रेशर पड़ता है तब धीरे धीरे सच्चाई बाहर आने लगती है। बीएलए की बात करें तो उनका कहना है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ इस ऑपरेशन को अंजाम दिया और इसमें भारी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान आर्मी, जो खुद को एक सुपर पावर समझती है, उसे अब तक ये नहीं समझ आया कि वो खुद अपने ही देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। जरा समझते हैं कि ये बीएलए आखिर है कौन। बलूच लिबरेशन आर्मी कोई नया संगठन नहीं है। ये उन बलूच लोगों का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान से आज़ादी चाहते हैं। ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि 1947 से चली आ रही है, जब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को जबरदस्ती अपने कब्जे में ले लिया था। बलूचिस्तान, जो मिनरल्स, नेचुरल गैस और स्ट्रैटेजिक लोकेशन की वजह से बेहद अहम है, वहां के लोग आज भी गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। पाकिस्तान सरकार ने हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को दबाने की कोशिश की है। गायब करना, मारना, टॉर्चर करना, ये सब वहां की रोजमर्रा की हकीकत है। और जब लोग आवाज उठाते हैं तो उन्हें देशद्रोही कहकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बीएलए इसी दमन के खिलाफ खड़ा हुआ एक उग्रवादी संगठन है, जो पाकिस्तान आर्मी को उन्हीं की भाषा में जवाब दे रहा है। बलूचिस्तान को हमेशा से पाकिस्तान अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, क्योंकि यहां इतनी प्राकृतिक संपदा है कि अगर ये लोग आजाद हो गए तो पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही बैठ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि वहां के लोगों को इसका कोई फायदा क्यों नहीं मिलता। पर स्कूल, हॉस्पिटल, सड़कें तक नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी हर कोने कोने में तैनात है। मतलब साफ है, बलूचिस्तान सिर्फ एक माइनिंग साइट बन चुका है, जहां से पाकिस्तान पैसा बना रहा है, लेकिन वहां के असली नागरिकों को कुछ भी नहीं मिल रहा। और जब लोग इसका विरोध करते हैं तो उन्हें आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। अब आते हैं इस हमले की रणनीति पर। यह कोई अचानक से होने वाला हमला नहीं था, बल्कि महीनों की प्लानिंग का नतीजा था। सबसे पहले बीएलए ने रास्ते में आईडी प्लांट किए, जिससे जब काफिला गुजरे तो उसे भारी नुकसान हो। जैसे ही पाकिस्तानी सेना का काफिला वहां पहुंचा, बूम, एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे कई वाहन उड़ा दिए गए। उसके बाद जो बच गए उन पर घात लगाकर हमला किया गया। बीएलए के लड़ाकों ने ऊंचे स्थानों से गोलाबारी शुरू कर दी, जिससे पाकिस्तानी सैनिकों को बचने का कोई मौका ही नहीं मिला। ये एकदम क्लासिक गुरिल्ला वॉरफेयर था, जहां दुश्मन को घेर कर ऐसी जगह पर हमला किया जाता है जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होता। अब सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान आर्मी को इस हमले का अंदाजा था? अगर हां, तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर नहीं, तो उनकी इंटेलिजेंस इतनी बेकार क्यों है? पाकिस्तान बार बार दावा करता है कि उसकी सुरक्षा एजेंसियां बहुत तेज हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ये सिर्फ अपने ही लोगों पर जासूसी करने में लगे रहते हैं। बलूचिस्तान में इतनी मिलिट्री प्रेजेंस होने के बावजूद बीएलए बार बार हमले कर पा रहा है। इसका मतलब साफ है कि या तो वहां की आर्मी अंदर से ही कमजोर हो चुकी है, या फिर लोग खुद उनकी जानकारी लीक कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी और सरकार के पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो इस हमले का बदला लेने के लिए एक और बड़ा ऑपरेशन चलाएंगे, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ धमकियां देकर रह जाएंगे। लेकिन सच ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ पहले ही कमजोर हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बीएलए और क्या करने वाला है, और क्या पाकिस्तान सच में इस हमले का जवाब दे पाएगा,
या फिर अपनी ही नाकामी छुपाने में लगा रहेगा? सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान आर्मी की इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद आखिर बीएलए ने हमला कैसे कर दिया? मतलब भाई, इतनी बड़ी सेना, इतने सारे इंटेलिजेंस अफसर, इतनी चौकसी, फिर भी बीएलए के लड़ाके आए, हमला किया और आराम से निकल भी गए? इसका जवाब पाकिस्तान आर्मी की अपनी कमजोरी और अंदरूनी भ्रष्टाचार में छुपा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की हालत ऐसी है कि इन्हें सिर्फ सोशल मीडिया पर सरकार विरोधी लोगों को ट्रैक करना आता है, लेकिन जब असली खतरा इनके दरवाजे पर आता है, पूरी तरह फेल हो जाते हैं। पाकिस्तान की फौज अपनी जनता पर धौंस दिखाने और बलूचिस्तान में निर्दोष लोगों को गायब करने में बिजी रहती है, लेकिन जब बीएलए जैसे गुरिल्ला वॉरियर्स इन पर हमला करते हैं, तब इनकी ट्रेनिंग, इनकी तकनीक और इनकी बहादुरी सब धरी की धरी रह जाती है। पाकिस्तानी सेना के भीतर भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ चुका है कि हथियारों से लेकर सुरक्षा तक सब कुछ बिकाऊ हो गया है। सैनिकों को जो उपकरण दिए जाते हैं वो घटिया क्वालिटी के होते हैं, उनकी समय पर नहीं मिलती, और ऊपर से अधिकारी अपने ही लोगों का शोषण करने में लगे रहते हैं। जब सेना के अंदर ही ये हालत हो, तो बाहर से आने वाले हमलों को रोकना तो दूर, ये खुद की सुरक्षा भी नहीं कर सकते। दूसरी तरफ बीएलए जैसे संगठन छोटी लेकिन प्रभावी यूनिट्स में काम करते हैं, जहां हर लड़ाका पूरी ट्रेनिंग के साथ लड़ने के लिए तैयार होता है। यही वजह है कि जब भी पाकिस्तान की सेना इनसे टकराती है, उनका बुरा हाल हो जाता है कि पाकिस्तान सरकार इस पर क्या कह रही है। हमेशा की तरह वही घिसी पिटी बातें, हम बदला लेंगे, हम इस हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम आतंकियों को जड़ से खत्म कर देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान सरकार के पास बीएलए से लड़ने की कोई ठोस रणनीति नहीं है। जब जब ये हमला होता है, पाकिस्तान या तो एयर स्ट्राइक करने की धमकी देता है या फिर कुछ बलूच नागरिकों को उठा लेता है और उन्हें आतंकवादी बताकर मार डालता है। लेकिन बीएलए की ताकत इसी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि उनके लिए ये लड़ाई अब ही बन चुकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के पास इतने संसाधन भी नहीं कि वो बलूचिस्तान में एक लंबा सैन्य अभियान चला सके। पाकिस्तान की इकोनॉमी पहले ही कचरे में जा चुकी है। डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम हो रहा है, महंगाई चरम पर है, और ऊपर से इंटरनेशनल डेब्ट का दबाव अलग है। ऐसे में सरकार सिर्फ बयानबाजी कर सकती है, लेकिन असल में कुछ कर पाने की स्थिति में नहीं है। अब मीडिया की बात करें तो पाकिस्तान का मीडिया पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में है। इस हमले की खबरें या तो दबा दी जाएंगी या से देशद्रोही तत्वों की साजिश बताकर पेश किया जाएगा। टीवी चैनलों पर वही पुराने चेहरे बैठकर चिल्लाएंगे कि भारत इसमें शामिल है, ये रॉ की साजिश है, और बलूचिस्तान में विदेशी ताकतें आतंकवाद भड़का रही हैं। लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान अपने ही देश में अपने ही लोगों से हार रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस मामले को कवर कर रहा है, वो पूरी तरह से पाकिस्तान की कमजोरी को उजागर कर रहा है। बलूचिस्तान में हो रही क्रूरता अब किसी से छुपी नहीं है, और यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार चाहती है कि वहां असली खबरें बाहर न जाएं। अब बड़ा सवाल यह है कि इस हमले के बाद ग्लोबल पॉलिटिक्स पर इसका क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो चीन को सबसे ज्यादा झटका लगा होगा, क्योंकि उनका सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, पहले से ही खतरे में है। बलूचिस्तान में जितनी भी बड़ी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, वो सब चीन के पैसों से चल रही हैं, और ये हमले चीन की इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत बड़ा खतरा है। चीन पहले ही पाकिस्तान से नाखुश है, क्योंकि वहां सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे तो चीन धीरे धीरे अपना हाथ खींच सकता है, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी और ज्यादा गर्त में चली जाएगी। भारत की तरफ से इस हमले को लेकर कोई सीधा बयान नहीं आएगा, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां जरूर इसे करीब से देख रही होंगी। भारत हमेशा से बलूचिस्तान के मुद्दे पर पाकिस्तान को घेरता आया है, और ये हमला भारत के लिए एक और मौका देगा कि वो इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की कमजोरियों को उजागर कर सके। वहीं अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर रखेगा, क्योंकि बलूचिस्तान रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण इलाका है। अगर ये हमले बढ़ते हैं तो अमेरिका इसमें सीधी दिलचस्पी ले सकता है और पाकिस्तान पर दबाव डाल सकता है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। क्या पाकिस्तान इस हमले का जवाब देगा, या फिर हमेशा की तरह सिर्फ धमकियां देकर चुप हो जाएगा? क्या बीएलए इसी तरह अपने हमले तेज करता रहेगा? इस बात में कोई शक नहीं कि बलूचिस्तान का संघर्ष अब और तेज हो चुका है। पाकिस्तान अगर इस हमले का बदला लेने के लिए कोई बड़ा कदम उठाएगा तो इसका नतीजा और भी भयानक हो सकता है। बीएलए पहले से ही गुरिल्ला रणनीति में माहिर है,
और अगर पाकिस्तान ने उनके खिलाफ कोई बड़ा ऑपरेशन चलाया तो उन्हें और ज्यादा उग्र होने का बहाना मिल जाएगा।